जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्मार्ट स्टूडेंट माइंड में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी। दोस्तों, हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भारत का भूगोल। भारत की स्थिति और विस्तार को जानते हैं। ठीक है, डाटा चेंजेस क्या है इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले परिचय परिचय हम पढ़ेंगे। भारत एक विशाल देश है और वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है दोस्तों, क्या है? भारत एक विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हमारे देश के नाम क्या है? सबसे पहले भारत है। राजा दुष्यंत एवं रानी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारत रखा गया। फिर उसके बाद क्या है? इंडिया। यूनानियों द्वारा दिया गया नाम इंडिया पड़ गया भारत का। ठीक है, और उसके बाद क्या? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान ईरानियों से प्राप्त भारत का नाम क्या पड़ गया? हिंदुस्तान। ठीक है, आर्यव्रत। आर्यव्रत नाम किसका दिया गया है? आर्यव्रत नाम दिया गया आर्यों के निवास के परिणाम स्वरूप। ठीक है, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जम्बू द्वीप भी कहा जाता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भारत किस नाम से जाना जाता है? जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा भारत का परिचय में सेकेंड हमारा। भारत एक विशाल देश है, यह उत्तर गोलार्ध में स्थित है। भारत के देश के नाम जैसे मैंने फर्स्ट में बता दिया। भारत राजा दुष्यंत एवं रानी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर क्या पड़ गया? भारत पड़ गया। ठीक है, इंडिया यूनानियों द्वारा दिया गया। इंडिया नाम किसके द्वारा दिया गया? यूनानियों द्वारा दिया गया। आर्यव्रत आर्यों का निवास परिणाम स्वरूप के नाम से दिया गया। ठीक है, हिंदुस्तान ईरानियों से प्राप्त क्या हो गया? हिंदुस्तान हो गया। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जम्बूद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अपना। नेक्स्ट देखते हैं अवस्थिति। इसकी अवस्थिति देख लेते हैं। अवस्थिति कैसी है? भारत उत्तर गोलार्ध में स्थित है। क्षेत्रफल जिसका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल, यानी पूरे भारत का क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। ठीक है, विश्व का क्षेत्रफल यानी कि 2.43% पूरे विश्व का क्षेत्रफल से है। विश्व की जनसंख्या कितनी है? लगभग 17.5% विश्व की जनसंख्या के हिसाब से है। भारत जनसंख्या के अनुसार विश्व में प्रथम स्थान है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत कितना बड़ा देश है? तो सबसे पहले रूस आ जाता है, दूसरा कनाडा आ जाता है, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन, पांचवा ब्राजील, छठवां ऑस्ट्रेलिया और सातवां भारत। भारत क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में सातवें स्थान पर है। ठीक, फिर नेक्स्ट की हम बात करें। नेक्स्ट आ जाता है हमारा भारत का परिचय में। भारत के उत्तर दक्षिण तक की लंबाई दोस्तों है 3,214 किलोमीटर है। विस्तार क्या है? भारत की संरचना चतुष्कोणीय है जो 8 डिग्री सेल्सियस 4 सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस उत्तर अक्षांश और 68 से 97.25 पूर्व देशांतर है। ठीक, जबकि इसकी पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2,933 किलोमीटर है। सबसे उत्तर बिंदु इंदिरा काल, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट प्रीलिमिनरी पॉइंट है। सबसे पूर्वी बिंदु किवीथु है, सबसे पश्चिमी बिंदु गुम्हार मोती है। नोट में एक चीज है, भूमि मुख सबसे दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी या केप कैमरिन है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं भारत के परिचय में। भारत की स्थल सीमा जो है लगभग 15,200 किलोमीटर तक की इसकी स्थल सीमा बनाती है भारत। और समुद्र तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर का बनाती है। भारत के तट रेखा अब आधिकारिक तौर पर 11,098.8 किलोमीटर है, जो पहले के 7,516.6 किलोमीटर से 48% अधिक है। ठीक, यानी कि स्थलीय सीमा जैसे बनाती है अफगानिस्तान से, बनाती है पाकिस्तान से, चाइना से, नेपाल से बनाती है, म्यांमार से बनाती है,
भूटान से, बांग्लादेश से इत्यादि देशों से ये क्या अपनी स्थलीय सीमा बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक में। भारत की मानक समय रेखा जो है 82.2% पूर्वी देशांतर रेखा की निर्धारित किया गया है। यह रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है, जो भौगोलिक रूप से भारत के मध्य में स्थित है। यह भारत के सभी हिस्सों के लिए एक समान समय सुनिश्चित करती है। भारतीय मानक समय यानी कि IST ग्रीनविच मीन टाइम GMT से 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। जैसे कि कहाँ से रेखा शुरू होती है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, नैनी मिर्जापुर, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारत का परिचय। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश, सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे किस राज्य में पड़ती है, तो मध्य प्रदेश। न्यूनतम लंबाई राजस्थान में है। भारत के केवल 5 राज्य भू आवेशित हैं, जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और तट रेखा को स्पर्श नहीं करते हैं, जो है हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारत की 9 राज्यों की सीमाएं समुद्र से लगती हैं, जिसकी हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, 4 केंद्र शासित प्रदेश भी तट रेखा से लगते हैं, जो है पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन और दीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, भारत का परिचय में और देखते हैं हम अफगानिस्तान यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले राज्य जो है हमारे अफगानिस्तान लद्दाख से लगता है। ठीक है, ये लद्दाख के बॉर्डर के पास में ये पाकिस्तान से लगे हुए स्टेट कौन से हैं, प्रदेश कौन से, राज्य कौन से, गुजरात है, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। चीन से सटे हुए अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख। नेपाल देश से सटे हुए प्रदेश कौन से हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उत्तराखंड है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम है। भूटान देश से सटे हुए राज्य कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम है। बांग्लादेश से असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, पश्चिम बंगाल है। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण तत्व। बांग्लादेश की सीमा कितनी लगती है दोस्तों, बता देना चाहता हूँ। बांग्लादेश 4000, बांग्लादेश की सीमा कितने 4096 किलोमीटर है। चीन से 3488 किलोमीटर है। पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर है। नेपाल से 1751 किलोमीटर है। म्यांमार से 1643 किलोमीटर है। भूटान से 699 किलोमीटर है। अफगानिस्तान से 600 और 106 किलोमीटर है। दोस्तों इसको याद करने का आसान सा ट्रिक है, बचपन में MBA यानी बचपन, बा से बांग्लादेश हो गया, चा से चीन हो गया, पा से पाकिस्तान हो गया, ना से नेपाल हो गया, मा से म्यांमार हो गया, बी से भूटान हो गया, ए से अफगानिस्तान हो गया। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए भारत के 7 पड़ोसी देशों के नाम बताइए, तो बचपन में MBA ये ट्रिक याद रखिएगा, इस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। राज्य जो अधिकतम राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं वे हैं उत्तर प्रदेश, 8 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के एक साथ भी। राज्य जो केवल एक राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं वे हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा संपर्क करते हैं, मेघालय, असम के साथ करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक में 3 देश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, सिक्किम, नेपाल, भूटान, चीन, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, चीन, म्यांमार। केंद्र शासित प्रदेश जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं वो है लद्दाख। 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है लद्दाख, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में जरूर से शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।